मीन राशि, एक ऐसे सप्ताह में आपका स्वागत है जहां सितारे आपके गीत गा रहे हैं। जैसे ही हम 28 अप्रैल से 4 मई के ब्रह्मांडीय प्रवाह में तैरते हैं, इसे याद रखें, आपके सपने बहुत बड़े नहीं हैं, वे बस सही ज्वार का इंतजार कर रहे हैं जो उन्हें ले आए। तो मेरे साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि ब्रह्मांड के पास आपके लिए एक व्यक्तिगत सर्वाइवल किट है जो आपको आने वाले महीने में सहजता से आगे बढ़ने में मदद करेगी। इस सप्ताह की शुरुआत 25 अप्रैल को मेष राशि में बुध के अंततः अपने वक्री बंधनों को तोड़ने और अब धीरे धीरे गति पकड़ने के साथ होती है। आपके लिए मीन राशि, इसका मतलब है कि आपके विचार जो हाल ही में भावनात्मक सूप की तरह महसूस हो रहे थे, अब अधिक शोरबा और कम स्टू बन रहे हैं, जिन्हें पीना, पचाना और बोलना आसान हो रहा है। मीन राशि, एक ऐसे सप्ताह में आपका स्वागत है जहां सितारे आपके गीत गा रहे हैं। जैसे ही हम 28 अप्रैल से 4 मई के ब्रह्मांडीय प्रवाह में तैरते हैं, इसे याद रखें, आपके सपने बहुत बड़े नहीं हैं, वे बस सही ज्वार का इंतजार कर रहे हैं। इसे 2 मई को कुंभ राशि में प्लूटो के वक्री होने के साथ जोड़ें और हमें आपकी सबसे गुप्त इच्छाओं और सामाजिक छायाओं का आंतरिक ऑडिट मिलता है। आप गहराई में गोता लगाने वाले हैं, वो लेकिन बिना टॉर्च के नहीं, इसलिए अपनी डायरी को पास रखें और अपने स्नैक स्टैश को और भी पास। इस हफ्ते जीवन सामान्य रूप से एक डेविड लिंच फिल्म जैसा महसूस होता है, सपनों जैसा, थोड़ा भ्रमित करने वाला, लेकिन गहराई से प्रतीकात्मक। आपके अवचेतन में कुछ पक रहा है जो आपके चेतन संसार में केंद्र मंच लेने वाला है। आप खुद को 5 साल पहले के अपने बारे में सोचते हुए पा सकते हैं और सोच सकते हैं, किसने मुझे उस संस्करण को आउटफिट्स, प्रेम रुचियों या पासवर्ड चुनने दिया। यह विकास है प्रिय, और आप चमक रहे हैं। नेपच्यून, आपका शासक ग्रह, के कारण प्रेम और पारिवारिक मामलों में मीठा भ्रम आ जाता है। इसे 2 मई को कुंभ राशि में प्लूटो के वक्री होने के साथ जोड़ें और हमें आपकी सबसे गुप्त इच्छाओं और सामाजिक छायाओं का आंतरिक ऑडिट मिलता है। आप गहराई में जाने वाले हैं, लेकिन बिना टॉर्च के नहीं, इसीलिए अपनी डायरी को पास रखें और अपने स्नैक्स का भंडार और भी पास। जीवन में वीनस के साथ पैर खेलना आपको अपने अतीत के किसी व्यक्ति को रोमांटिक बनाने या किसी नए के साथ आकाश में महल बनाने का प्रलोभन हो सकता है। किसी भी तरह सुनिश्चित करें कि एक पुल है जो वास्तविकता से जुड़ता है। यह कहा जा रहा है, यह भाई बहनों या किसी माता पिता के साथ संबंध सुधारने का एक अद्भुत समय है जो अभी भी सोचते हैं कि ज्योतिष केवल एक चरण है। सच्चाई को दयालुता के साथ और शायद एक पाई के साथ साझा करें। यदि आप अकेले हैं तो कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है जो चंदन की खुशबू देता है और रूपकों में बात करता है। क्लासिक मीन राशि का चारा, लेकिन अपनी प्लेलिस्ट सौंपने से पहले यह जांच लें कि वे प्रतिबद्धता को कैसे लिखते हैं। यदि आप किसी के साथ हैं तो एक सपनीली डेट नाइट सेट करें। कविता, सितारे और शायद एक दूसरे की आभा को पेंट करने के बारे में सोचें। पूरी तरह से मीन राशि में डूब जाएं। शिक्षा और करियर के संदर्भ में यह सप्ताह इसे अजीब बनाने का है। बुध के पोस्ट रेट्रोग्रेड आत्मविश्वास से आपको एक मौखिक बढ़त मिलती है, खासकर रचनात्मक क्षेत्रों में। काम पर वह प्रस्तुति, इसे रूपक और आकर्षण के साथ सजाएं। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अवधारणाओं को पक्का करने के लिए कला या संगीत का उपयोग करें। आवर्त सारणी को एक व्याख्यात्मक नृत्य में बदलने से न डरें। अब चलिए पैसे की बात करते हैं। वित्तीय बुद्धिमत्ता गहराई से उभर रही है। बृहस्पति अभी भी आपके दूसरे घर में डेरा डाले हुए है, जो आपको यह पुनर्परिभाषित करने में मदद कर रहा है कि वास्तव में धन का क्या अर्थ है। यह केवल डॉलर के बारे में नहीं है, यह उस बारे में है जो आपकी आत्मा को समृद्ध महसूस कराता है। फिर भी व्यावहारिक अवसरों की अनदेखी न करें। एक आकस्मिक साइड हसल, एक चतुर निवेश, या यहाँ तक कि उस अजीब तरह से लोकप्रिय पिंटरेस्ट बोर्ड को अंततः मुद्रीकृत करना आपके बैंक बैलेंस में चमक जोड़ सकता है। उस दोस्त को पैसे उधार देने से बचें जो सोचता है कि क्रिप्टो करेंसी एक भावना है। अब यहाँ आपके लिए ब्रह्मांडीय मार्गदर्शन और अवधारणाओं का कॉकटेल है। इस सप्ताह अपनी अंतर्दृष्टि को बढ़ाने और अपनी नसों को शांत करने के लिए फिरोजा या समुद्री हरा पहने। 2 मई को बड़े भावनात्मक निर्णय लेने से बचें। प्लूटो का वक्री होना आपके निर्णय को विकृत कर सकता है। 1 मई की शाम को लैवेंडर सुगंधित मोमबत्ती जलाएं ताकि तनाव को शांत किया जा सके और अपनी आंतरिक आवाज के साथ पुनः संरेखित किया जा सके। और यहाँ एक मजेदार बात है, 30 अप्रैल को चांदनी के नीचे अपनी खिड़की के पास कुछ गुलाब की पंखुड़ियों के साथ पानी का एक कटोरा रखें। पुरानी मीन राशि की बुद्धि कहती है कि यह ऊर्जावान बोझ को साफ करता है।
आइए एक सच्चे मीन राशि के प्रतीक को देखें जिसने इसी तरह के ब्रह्मांडीय संकेतों का उपयोग करके सफलता प्राप्त की। रिहाना, एक पाठ्य पुस्तक मीन राशि की स्वप्नदर्शी। उसने अपनी नेपच्यून प्रेरित अंतर्दृष्टि का उपयोग न केवल संगीत में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किया, बल्कि फेंटी को एक सौंदर्य साम्राज्य में बदल दिया। और उसने इसे केवल प्रकट नहीं किया, उसने इसे रणनीति के साथ बनाया। रिहाना को अक्सर पानी की ध्वनियों के साथ ध्यान करने और अपने कार्यक्रम में चंद्र अनुष्ठानों को शामिल करने के लिए जाना जाता है। आपके लिए सीखने की बात, मछली की तरह सपने देखें, सीईओ की तरह योजना बनाएं। अल्बर्ट आइंस्टीन पर भी विचार करें, एक और प्रसिद्ध मीन राशि के व्यक्ति। उस व्यक्ति ने कल्पना को समीकरणों में बदल दिया। आइंस्टीन को सोचने के लिए लंबी सैर करने के लिए जाना जाता था, जो बहुत मीन राशि के अनुकूल है, और उन्होंने अपनी रचनात्मक अंतर्दृष्टियों का श्रेय अपनी अंतर्ज्ञान को तर्क से अधिक दिया। इस सप्ताह आपका मस्तिष्क इसी तरह से काम कर रहा है। इस पर विश्वास करें, लेकिन अपनी दृष्टियों के पीछे संरचना भी रखें। सारांश में इस सप्ताह आपके जादू में डूबने का है, बिना धुंध में खोए। अपने सपनों को वास्तविकता में लंगर डालें, उनसे ईमानदार रहें जिन्हें आप प्यार करते हैं। समुद्री हवा की तरह फ्लर्ट करें, ऐसे पढ़ाई करें जैसे कोई जल परी फाइनल की तैयारी कर रही हो, और ऐसे खर्च करें जैसे कोई मीन राशि का व्यक्ति जिसने कम से कम एक वित्तीय पुस्तक पढ़ी हो। और अब जब हम इस तारों भरी तैराकी को समेट रहे हैं, तो मैं आपको यह छोड़कर जा रहा हूँ। आप सिर्फ महासागर में एक बूंद नहीं है मीन राशि, आप एक बूंद में महासागर हैं, इसलिए समझदारी से लहरें बनाएं। यदि आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो पूरे महीने मेरे साथ बने रहें, क्योंकि आपके सबसे अच्छे संस्करण केवल कुछ ब्रह्मांडीय कदम दूर हैं। अगली लहर तक मेरे मीन राशि के कवि प्रकाश की ओर तैरते रहे। अलविदा। और याद रखें, जादू हमेशा सतह के नीचे तैरता है।